हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सर्दी शबाब पर है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह ठंड कहर बरपा रही है। क्या पहाड़ क्या मैदान, सब ठंड से ठिठुर रहे हैं। ठंड भी ऐसी कि हाड़ कपा दे। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मनाली में माइनस टेम्परेचर का टॉर्चर, जम गए नदियां, नाले और तालाब, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों सर्दी सितम ढा रही है। मनाली में तापमान माइनस तक पहुंच चुका है, जिसका असर अब दिखने लगा है। तापमान माइनस होने से नदियां, नाले और तालाब जमने लगे हैं। यहां तक कि घरों के नल तक पहुंचने वाला पानी भी जमने लगा है। दिसंबर का आधा महीना बीतने हुआ, ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली में सर्दियां भी अपना पूरा कहर बरपा रही है। घाटी में तापमान माइनस में होने के कारण अब यहाँ पर बहने वाले नदी नाले भी जमने शुरू हो चुके हैं। मैं कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं ठीक यहाँ पर पहाड़ी से बहने वाला जो पानी है वो किस तरह यहाँ पर जम चुका और किस तरह उसने आइस का रूप यहाँ पर धारण कर लिया। आप ये तस्वीरों में आप देखते हैं कि जितना भी पानी यहाँ पर बहने वाला था वो सारा यहाँ पर जम चुका। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदेशा लगा सकते हैं कि घाटी में तापमान किस तरह चल रहा है और कितने माइनस में यहाँ का तापमान है। ये आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदेशा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें न केवल यहाँ की बल्कि जितने भी पीने की पानी के पाइपें हैं वो भी जो है यहाँ पर अब जमनी आरंभ हो चुकी है, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो वाहन चालक है उन्हें भी खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह माइनस में तापमान होने के कारण जो है घाटी में जो सड़कें यहाँ की है उन पर जो बहने वाला पानी है वो भी अब यहाँ पर लगातार जमता जा रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को भी अब अपने वाहन चलाने में यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये पहाड़ों से होकर गिरने वाले झरने और छोटी छोटी नदियां हैं। कभी ये कल कल कर बहती थी, लेकिन अब सब कुछ जमकर बर्फ बन चुकी हैं। जहां जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ जमी हुई बर्फ ही नजर आएगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। पहाड़ों में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे घाटी के लोगों को माइनस तापमान में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर आजकल तो यहाँ पर माइनस में चल रहा तापमान और ठंड भी काफ़ी है और दिखते तो भला पता ही है, मौसम मतलब एक खराब होगा ना जी, और ठंड ज़्यादा होगी तो दिक्कत तो बहुत आती है इसमें। अगर सवेरे भी बाहर फेंकेंगे ना पानी वो भी जम जाता है। शाम को जो पानी सड़क में रह जाए या उधर हो जाए तो भी जम जाता है। जी हाँ, सड़क पर गिरा हुआ पानी भी जम जाता है। सर्दी का सितम ऐसा क्योंकि मनाली इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। घाटी में रोजाना सुबह शाम माइनस में तापमान हो जाने से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे मनाली व उसके आसपास के क्षेत्र में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी अपने पूरे चरम पर है और जमकर कहर बरपा रही है। इसलिए स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। आजकल तापमान हमारा जो है माइनस में है, तो जो हमारे चश्मा पानी नदी जो यूज़ करते हैं वो जम जाता है, थोड़ा दिक्कत रह जाती है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। और ठंड के कारण बचने के लिए हम सर्दी के लिए हमारे को लकड़ी जमा करनी पड़ती है, तो और तंदूर और हीटर वगैरह ये यूज़ करना पड़ता है। बिजली नहीं हुई तो फिर लकड़ी से, बिजली हुई तो फिर हम मतलब हीटर यूज़ करते हैं ठंड से बचने के लिए। गर्म कपड़े पहनते हैं और पहले वाले जो हमारे भेड़ बकरी के ऊनी कपड़े जो बनते थे उसको पहनते हैं। हालांकि सर्दी के सितम से जहां स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं सैलानी पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बर्फ की बिछी सफेद चादर में तरह तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स सैलानियों को रोमांचित कर रहे हैं। खास जगहों पर टूरिस्ट स्कीइंग और तमाम तरह के आइस स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मुश्किल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए बाजारों में लोग गर्म कपड़ों और सर्दी से बचने के तमाम उपायों के साथ ही निकलते हैं। ये जो है पानी आपका जम रहा है, जिसमें आइस बन जाती है, जिसके कारण गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है लोगों को। सुबह शाम का यहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी माइनस में ही रहता है और बहुत ही ठंड
मतलब महसूस होगी आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा होगी। हमें भी लोकल होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जो दिन का जो तापमान है वो काफ़ी सामान्य है, जिसके कारण टूरिस्टों को भी दिन के 10 बजे के बाद जो है काफ़ी अच्छा महसूस होगा। हालांकि दिसंबर के महीने में दोपहर के वक्त सूर्यदेव दर्शन देते हैं तो लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन जनवरी की शुरुआत होने के बाद सर्दी का सितम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिसंबर का महीना बीतने के साथ ही पर्यटन मनाली में ठंड का कहर भी लगातार जारी है। अगर मैं बात करूं मनाली के तापमान की, तो मनाली के में आज का जो तापमान है वो -2 डिग्री के करीब जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं जिस तरह की मनाली में जो कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो घाटी के लोग हैं उनको भी कई खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह मनाली के आसपास के मैं क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर जो है पानी के जमने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मनाली की जो ऊपरी क्षेत्र है, खासकर सोलन नाला से रोहतांग टनल के मध्य के बीच की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो है सड़कों के मध्य जो है बर्फ और पानी लगातार जमता जा रहा है, जिससे वाहनों के फिसलने का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो यहाँ पर सभी लोगों से अपील की जा रही है कि जो ऊपरी क्षेत्रों की तरफ जो जाने वाले लोग हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए और जो है दोपहर के समय जो है उस तरफ का रुख करें। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम घाटी में रहता है और कितनी ज्यादा ठंड मनाली में पड़ती है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। सर्दी का सितम न सिर्फ मनाली में है बल्कि श्रीनगर में भी कोल्ड अटैक हुआ है। नतीजा ये कि श्रीनगर की मशहूर डल झील जम गई है। जगह जगह डल लेक में चलने वाले शिकारे बर्फ में जम गए हैं। श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में पारा -6 डिग्री से 10 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि द्रास और दूसरे इलाकों में पारा -30 डिग्री के नीचे जा चुका है। ये डल झील है। पहली नजर में देखने से ये आपको कोई मैदान नजर आएगी, लेकिन जब इसमें पत्थर फेंका जाता है तो अंदाजा होता है कि इसके नीचे पानी है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी डल झील जम गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि श्रीनगर और इसके आसपास के इलाके में इन दिनों रात का तापमान -5 से -10 डिग्री तक पहुंच गया है। वादी कश्मीर में आजकल शदीद सर्दी की लहर चल रही है। अगर हम श्रीनगर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में रात का टेम्परेचर जो है वो -6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी ओर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में -10.6 रात का टेम्परेचर वहां पे रहा है। यहाँ श्रीनगर में जो रात का टेम्परेचर गिरने की वजह से जो डल का जो अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पानी की सतह जो है वो पूरी तरह से जम गई है। हमने देखा यहाँ पे जो कश्तियां हैं, कश्तियों को यहाँ पे चलने में काफी दुश्वारियां सामने आई। दूसरी ओर अगर हम बात करें आम लोगों की तो आम लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर इस वक्त बहुत सर्दी है, पूरा डाव भी लगा हुआ है, अभी बहुत परेशानी हो रही है, नलके लग रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है इस वक्त। प्लीज थोड़ा वजह ये मौसम की वजह से हो रहा है। तो इस बार लगता है आपको ज्यादा ही सर्दी? हाँ इस वक्त बहुत बड़ी सर्दी है सर। तो बहुत जो डल है वो भी जमा हुआ? अब आगे जो आगे पीछे वो जो होता है बीच में नहीं लगा हुआ, आगे पीछे जो है वो लग रहा है। जी हाँ, मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि अभी जमा देने वाली सर्दी का सितम श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में यूं ही कायम रहेगा। यानी यहाँ रहने वाले बाशिंदों को अभी सर्दी का सितम और ज्यादा परेशान करेगा। अक्सर तो ज्यादा ही होती रहती है। आज तो मैंने सुना है कि हम बाहर नहीं निकलते शाम के टाइम, ऊपर से लाइट का मसला है, पावर भी कंटिन्यू नहीं रहते हैं, कभी आती है बिजली कभी जाती है। खासतौर डल के कुछ हिस्से भी आज जम गए हैं। डल में तो ज्यादा जमते हैं। ये मैं कह रहा हूँ शाम के टाइम हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, घर में बैठे रहते हैं। हाँ कोहरा लगता है इसमें। आप सुबह देखिए, सुबह सवेरे तकरीबन 8 बजे देखिए कोहरा में इसमें होता है। अभी भी है कोहरा, जब धूप निकली तभी तो पिघल रहा थोड़ा। देखिए डल झील में चलने वाले शिकारे किस तरह जम गए हैं। डल झील के करीब जो रेलिंग लगी है, सुबह और शाम यहाँ ऐसी ही जमी हुई बर्फ देखी जा सकती है। ऐसे में अंदाजा लगाइए यहाँ के बाशिंदे किन मुश्किल हालात से दो चार होते हैं। पर हमको ये आदत नहीं होता है, जैसे हम ये देखता है ना फेरन वगैरह कांगड़ी, अगर इसीलिए बाहर वाले ममालिक यहाँ आ नहीं सकते, इस वरना वो लुत्फानंदोज होते हैं इधर। क्यों?
यहाँ की इस आबहवा की वजह से, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते हैं जिस्म की वजह से। हम तो इसका पहले ही रखते हैं बंदोबस्त की किस्तें, कांगड़ी होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, वो है। लेकिन अगर वो जो पिछली रात थी ना, पिछली रात वो तो रेडियो और टीवी अलाउंस भी हुआ कि ये माइनस है, माइनस, मनफी कभी नहीं होता था इस वक्त। अब इस लिहाज से है माइनस की 24 दिसंबर को यहाँ चिलाई कलान बोलते हैं जिसको शुरू होता है, इसीलिए उसको मतलब इस धूप के लिहाज से भी रात में काफी सर्दी होती है। सर, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल की अगर हम बात करेंगे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। चिलाई कलान को अभी 2 दिन बाकी हैं, तो आज यहाँ पे आज -6 -7 यहाँ पे होती है। जी हाँ, अभी तो सर्दी के सितम की शुरुआत है, आगे सोचिए क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो चिल्लाई कलान की शुरुआत नहीं हुई है। चिल्लाई कलान 40 दिनों का वो वक्त होता है जब पूरे वादी कश्मीर में शिद्दत की सर्दी पड़ती है। इस साल 24 दिसंबर से चिल्लाई कलान की शुरुआत होगी तो तस्वीरें और ज्यादा खतरनाक होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों में चल रहे बर्फीले तूफान का असर है कि तमाम हाईवे बर्फ की चादर के नीचे दब गए हैं। द्रास के जोजिला हाईवे की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। यहां दिन रात बर्फ को टालने वाली मशीनें काम पर लगी हैं, लेकिन बर्फ की चट्टान है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन मशीनों को देखकर ही आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई हाईवे है, वरना ये अंदाजा भी लगा पाना नामुमकिन है कि इन रास्तों से कभी गाड़ियां गुजरती होंगी, क्योंकि जहां तक नजरें उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई देगी। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि पहाड़ों में बर्फ है या बर्फ के पहाड़ हैं। बर्फ हटाने वाली ये मशीन यूं ही लगातार दिन रात काम में जुटी रहती है, लेकिन बर्फ है कि कम होने का नाम ही नहीं। हटाने के बाद भी घंटे भर में ही बर्फ की चट्टान फिर से हाईवे का रास्ता रोक लेती है। अब जरा बर्फ की वादियों में उठती इन लहरों को देखिए और इन आवाजों से अंदाजा लगाइए कि जो लोग भी यहाँ रहते होंगे या बर्फ के बीच रास्तों को साफ करने में जुटे होंगे, उनका क्या हाल हो रहा होगा। इतने सवेरे यहाँ हमारे पास ये रिपोर्ट लेने के लिए आ गए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर इतना ठंड बढ़ चुका है। सवेरे हम 8 बजे से खड़े हैं इस काम पे लगे, इस रोड में इतनी माइनस टेम्परेचर 30 में भी यहाँ धूप तो बिल्कुल लगी। अभी देखो 12 बज गए यहाँ दिन के, अभी यहाँ अभी भी धूप नहीं है। ये है आदमी इतना काम करना भी जो है ना, मैं बोलता हूँ बहुत इनकी मेहनत है ये लेबरों की जो ये काम कर रहे हैं। तो अभी ये धुंध की वजह से आदमी को नजर भी नहीं आ रहा है, आगे से कोई गाड़ी आए या कुछ भी आए, इसमें बहुत सारा दिक्कतें भी हो जाता है आदमी को। कल देखो हमने यहाँ पर रोड क्लियर किया, फिर उसके बाद हवाएं चली, फिर उसके बाद रोड और ब्लॉक हो गया, फिर रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियां जो है कंगपथरी से जो है गाड़ियां सारों को मूवमेंट वापस लाना पड़ा। देखो इसमें रोड में कोई भरोसा नहीं है, इसमें हवा रुख को जो है घंटों में ही बदल लेता है। इसमें टेम्परेचर का कोई पता नहीं रहता है भाई कब टेम्परेचर कौन सा रहेगा। इधर इतना टेम्परेचर में कल इतनी पब्लिक ने देख कर गया यहाँ टेम्परेचर क्या होता है। ये बेचारे खुद ही बर्फीले तूफान के बीच लोगों के लिए रास्ता बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन मीडिया का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस बर्फीले तूफान के चलते पूरे दिन सूरज दिखाई नहीं देता और ऊपर से -30 डिग्री का टॉर्चर। कहते हैं गाड़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन अगली सुबह फिर से बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इस वक्त हम यहाँ सुबह के 8 बजे से यहाँ पर काम पे लगे हैं ग्रिफ की तरह से, और इस वक्त आप देख रहे हो कि कितनी ठंडी है। जोजिला हाईवे जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर और लेह के बीच इस दर्रे को पार करता है। हर साल सर्दियों के दौरान
भारी बर्फबारी के चलते वाहनों का आवागमन रुक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस